सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं आपकी दोस्त वंदना आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में कई ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और तब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनके बच्चे उन्हें बहुत अधिक दुख देते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। उन्होंने जो संघर्ष उनके पालन पोषण के लिए किया है उसको नहीं समझते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत बुजुर्ग थे। वो बाजार से पंखे खरीद कर ला रहे थे, जो हाथ के पंखे होते हैं जिनसे गर्मियों में हवा करते हैं, और वो उन पंखों को खरीद कर लाकर फिर बाजार में बेचते थे और उनसे जो भी उन्हें पैसे बचते थे उससे वो अपनी जीविका चलाते थे। उन्होंने बहुत ही भावुकता पूर्वक बताया कि मैं जब यंग था, मेरी एज बहुत कम थी, तब मेरे 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। तब मेरी बीवी का देहांत हो गया था। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे अपने समाज के लोगों ने बहुत कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो, लेकिन मैंने शादी नहीं की। मैंने उनसे कहा कि ईश्वर ने इनकी माँ तो छीन ली है, लेकिन इनका पिता भी छिन जाएगा। और मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। मेरी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। मैं अपनी दुकान पर सुबह जाता था और शाम को वापस आता था। सुबह जब मैं दुकान पर जाता था तो अपने बच्चों को नहला धुलाकर, उनका टिफिन तैयार करके उन्हें स्कूल भेज कर जाता था। दोपहर में फिर आता था, फिर आकर उनका दोपहर का खाना देता था, फिर वापस जाकर फिर शाम को आकर खाना बनाता था और तब उनको खाना खिलाता था। मैंने कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ा। हमेशा समय पर हर काम करा, जिससे उन्हें ये ना लगे कि मेरी माँ नहीं है। जब भी त्योहार आता था, मैं त्योहार के अनुसार सारी चीजें घर में बनाता था। बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आज अगर हमारी माँ होती तो हमारे घर में ये चीज बनती। बच्चे यदि पड़ोसी के घर जाते थे तो कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि जो पड़ोस के बच्चों को घर में चीजें मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल रही हैं। मैंने इतना संघर्ष किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, उनकी शादी विवाह की, लेकिन आज उन बच्चों का परिवार है और वो बच्चे पलटकर मुझे देखते भी नहीं हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। मुझसे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या? अगर तुमने शादी नहीं की तो अपने लिए नहीं की, हमने थोड़ी मना किया था तुम्हें कि तुम शादी मत करो। उनका बहुत अपमान करते हैं। मेरी जो लड़की है, मैं कभी कभी उसकी ससुराल चला जाता हूँ, लेकिन लड़की की ससुराल में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी लड़की मेरा थोड़ा ध्यान रखती है, मेरे दामाद हैं जो भी मेरा ध्यान रखते हैं, और मैं बाजार से इस उम्र में ये पंखे खरीद कर लाता हूँ और फड़ वाली मार्केट पर बेचता हूँ, और जो भी पैसे मुझे मिलते हैं उसी से मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। दोस्तों, उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगा कि हमारे समाज में जहाँ आजकल हर व्यक्ति शिक्षित है, जिस माँ बाप को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है, उसी माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। कम से कम यदि आप अपने माता पिता को सुख नहीं दे सकते तो उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। जब माँ बाप का दिल दुखता है तो प्रलय होती है। दुनिया की ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसे माँ बाप का आशीर्वाद ना टाल सके। सिर्फ माँ बाप का ही आसरा होता है जब बच्चा हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ईश्वर से बढ़कर उसी माँ बाप की आज इस समाज में जो दुर्दशा हो रही है, जो हमें अपने आसपास देखने को मिलती है, उससे हृदय फूट फूट के रोने लगता है। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी व्यक्ति अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुँचाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराओ, उनका ध्यान रखो, उनको ऐसी बातें मत बोलो कि वह बातें उनको चुभ जाएं, उनका दिल दुखे। थोड़ा समय अपने माँ बाप के साथ जरूर बिताओ। अपने बीवी बच्चों के साथ साथ अपने माँ बापों के लिए भी थोड़ा समय निकालें और उन्हें कुछ समय के लिए बाहर कहीं तीर्थ यात्रा पर लेके जाओ। आप किसी भी धर्म से हैं, अपने धर्म के अनुरूप अपने माता पिता को उन्हें घुमाने ले जाओ। माँ बाप ईश्वर के तुल्य होते हैं। यदि माँ बाप की जरूरत नहीं होती तो ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना खुद ही कर दी होती। लेकिन आज इस शिक्षित समाज में
माँ बाप के साथ इस व्यवहार को देखकर हमें आत्मग्लानि होती है कि हम सब सुख सुविधाएं होते हुए भी अपने माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, दुनिया में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही नहीं बल्कि दूसरे बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हैं, जिनके सहारे ये समाज चल रहा है। तो इसलिए अपने मन में अच्छी भावनाएं रखिए, अपने ही नहीं दूसरे बुजुर्गों के लिए भी अच्छी फीलिंग्स रखिए। जितना हो सके उनकी मदद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। यही अनुरोध मैं सबसे करती हूँ।